Namaste. So today we will read Sarga 20. व्युंशः सर्गः। इस सर्ग में लोभ, द्वेष, मद, असूय गुणों में भी दोष निकालना ये असूया होता है। ओके। सो इस सर्ग में लोभ, द्वेष, मद, असूया, ईर्षा आदि से दृष्टित एवं काम, क्रोधादि बड़े बड़े अनर्थों का गृह जो यौवन है उसकी निंदा की गई है। अब तक हमने वृद्धावस्था की निंदा, उसके बाद बाल्यावस्था की निंदा, ये सब देखा है। अब हम भगवान राम द्वारा यौवन अवस्था की निंदा देख रहे हैं। श्री राम उवाच। श्री राम जी ने कहा, यह प्राणी बाल्यावस्था के अनर्थों को छोड़कर काम, क्रोधादि रूपी पिशाचों से दूषित विषय भोग के उत्साह की भ्रांति से यौवन अवस्था में गिरने के लिए ही चढ़ता है। इस अवस्था में अनेक प्रकार की चेष्टाओं से युक्त अपने चंचल अंतःकरण की राग द्वेषादि पूर्ण वृत्तियों को अनुभव करता हुआ यह मूर्ख दुख ही दुख पाता है। अपने चित्त में रहने वाला नाना प्रकार की भ्रांति से उत्पन्न करने वाला काम रूपी पिशाच बलात् यानी जबरदस्ती इस मनुष्य को अपने वश में करके उसकी अनेक दुर्गति करता है। युवावस्था में चंचल चित्त स्त्रियों के समान चंचल स्वभाव वाली चिंताओं के स्वेच्छाचार को वैसे ही प्राप्त होता है जैसे बालकों के नेत्र को सिद्धजन। इसके लिए टिप्पणी दी है कि ऐसी कहावत है कि एक प्रकार का सिद्धांजन, सिद्धजन नहीं सिद्धांजन, ओके। तो ऐसी कहावत है कि एक प्रकार का सिद्धांजन बालकों के हस्त में रखने से या नेत्र में लगाने से उनको बिना रोक टोक पृथ्वी का संपूर्ण धन दिखाई देने लगता है। इस दृष्टांत का यह तात्पर्य है कि जवानी में स्त्री, विषय आदि की चिंता मनुष्य के चित्त में बिना रुकावट के आती है। ओके। हे मुने, इस युवावस्था में स्त्री, जुआ, कलह आदि को पैदा करने वाले राग, लोभ आदि आदि दुर्गुण काम, चिंता आदि के वशीभूत चित्त वाला होने से कामी एवं चिंताग्रस्त को नष्ट कर देता है। ये दोष यौवन से ही मिलते हैं। यह महानरक का मूल कारण है और सदा अनेक भ्रमों को उत्पन्न करने वाले इस यौवन से जो नष्ट नहीं होते वे दूसरे से भी नहीं नष्ट हो सकते। नाना प्रकार के श्रृंगारादि विषय के अभिलाषा रूपी दुस्तर जलों से पूर्ण और राग द्वेषादि रूपी चोर और व्याघ्रादि के आश्चर्यजनक वृत्तांतों से व्याप्त इस युवावस्था रूप जंगल की भूमि को जो पार कर जाता है वही धीर कहलाता है। निमेष मात्र के लिए प्रकाश रूप अभिमान के वचन रूपी मेघ की गर्जना सहित विद्युत के प्रकाश के सदृश यह अमंगल यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता है। भोग के समय में मधुर स्वाद युक्त परिणाम के कटु और निंदादि दोष का हेतु अनेक दोषों का भूषण मदिरा के मद के समान यह यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। असत्य होने पर भी सत्य के समान बहुत शीघ्र वंचना, धोखा करने वाला स्वप्न की स्त्री के समागम के समान यह यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। सब मनोहर वस्तुओं के क्षण मात्र के लिए सबको अति मनोहर गंधर्व नगर के समान यह यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। यौवन क्षण भर के लिए सुखदाई होता है परंतु सदा के लिए दुखदाई होता है। यह नित्य अनेक संतापादि दोषों को देने वाला है, अतः यह यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। बिना विचारे थोड़े काल के लिए रमणीय
शुद्ध चित्त से वर्जित वेश्या के संगम के समान यह यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। जितने दुखदाई कार्य हैं वे सब इस युवावस्था में ऐसी ऐसे समीप आ जाते हैं जैसे प्रलय के समय में महा उत्पात। हृदय में अंधकार पैदा करने वाली यौवन की अज्ञान रूपिणी रात्रि में महाविशाल आकार वाले भगवान भी डरते हैं। उत्तम आचारों को पूरी तरह से भुला देने वाला दुष्ट बुद्धिदायक यह यौवन का मोह अनेक महाभ्रमों को उत्पन्न करता है। हृदय में अत्यंत दाह उत्पन्न करने वाली स्त्री के वियोग रूप अग्नि से युवावस्था में प्राणी वैसे ही जलता है जैसे अग्नि से काष्ठ। निर्दोष निर्मल उदारता आदि गुणों से विशाल और उत्तम गुणों से पवित्र बुद्धि भी युवावस्था में वैसे ही मलिन हो जाती है जैसे वर्षा काल में नदी। मनुष्य बड़ी बड़ी तरंगों वाली भयानक नदी को पार कर सकता है, परंतु युवावस्था में अति चंचल तथा अनेक प्रकार के विषयों के भोगेच्छाओं से जिसमें अंतःकरण दूषित हो गया है, ऐसी चित्त की वृत्ति को पार नहीं कर सकता। हाँ, सुंदरता आदि गुण सहित स्त्री स्वर्ण कलश के समान स्थूल उनके कुछ, उसके विलास चंद्रमा के समान उसका मुख, ऐसी ऐसी बातों को सोचने से युवावस्था में मनुष्य सर्वथा शिथिल होता है। महात्मा लोग पुराने तृण के समान भी युवावस्था के दुख से पीड़ित कामी पुरुष का सम्मान नहीं करते, किंतु तिरस्कार ही करते हैं। यह युवावस्था काम रूपी मद से पीड़ित दोष रूपी मोती को धारण किए हुए अभिमान से महामदोन्मत्त गज के सदृश अविवेकी पुरुष के नाश के लिए वैसे ही है जैसे हाथी के बंधन के लिए स्तंभ। मन रूपी विशाल मूल सहित यह यौवन अनेक दोष रूपी सर्पों का निवास स्थान, इष्ट पदार्थों का अलाभ, वियोग रूपी अग्नि के दाह से युक्त तथा रोदन रूपी वृक्षों का वन है। थोड़े काल के लिए विषय सुख रूपी पुष्प रस से पूर्ण और राग द्वेषादि रूपी केसरों से व्याप्त, कु कुतर्क रूपी दांतों से पूर्ण और दुष्ट चिंतन रूपी भ्रमरों का निवास स्थान यह यौवन रूपी कमल है। यह यौवन धर्माधर्म रूपी पक्ष संयुक्त हृदय रूपी तड़ाग के तट पर विचरने वाले आधि व्याधि रूपी पक्षियों का निवास स्थान यह यौवन है। अनेक कुसंकल्प रूपी विलास कराने वाले तरंगों से युक्त जड़ों यानी जलों का, तरंगों से युक्त जड़ों या जलों, ऐसे दोनों भी देख सकते हैं, का निवास स्थान यह नव यौवन अवधि रहित समुद्र है। रजोगुण और तमोगुण रूपी धूलि से अंधकार को उत्पन्न करने से संपूर्ण उत्तम गुणों की सृष्टि की स्थिति को दूर करने में प्रवीण यह यौवन रूपी महाभयंकर वायु है। यह यौवन रूपी धूलि चंचल इंद्रिय रूपी तृण और पत्रों से अत्यंत दुखदाई है। यह दोषों की अधिकता रूपी आकाश की परा सीमा से पर चढ़ती है और मुख को पीला करती है। मनुष्यों के यौवन का उल्लास अधिक बढ़ा हुआ पापों की संपत्तियों का विलास है। यह दोषों को जगाता है और उत्तम गुणों को नष्ट करता है। यह नूतन यौवन रूपी चंद्रमा शरीर रूपी कमल के रजोगुण रूपी धूलि से अति चंचल बुद्धि रूप भ्रमरी को बांधकर मोहित कर लेता है। शरीर रूपी वन के खंड में उत्पन्न उन्नत उन्नति को प्राप्त यह यौवन रूपी लता अपने में संलग्न मन रूपी भ्रमर को मदोन्मत्त कर देती है।
शरीर रूपी मरुस्थल की भूमि में काम के ताप से उत्पन्न युवावस्था रूपी मृग तृष्णा में मन रूपी मृग दौड़ते हैं और विष रूपी गड्ढों में गिरते हैं। शरीर रूपी रात्रि की चंद्रिका, चिंता रूपी सिंह की सटा यानी कंधे के ऊपर क्या बाल, और जीवन रूपी समुद्र की तरंगों की माला, युवावस्था मुझे प्रसन्न नहीं करती, अर्थात युवावस्था से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। मनुष्य इसी अवस्था में विषय वासनाओं में अधिक संलिप्त होता है। हे सुजनों, इस शरीर रूपी जंगल में जो यह युवावस्था रूपी शरद ऋतु अल्पकाल के लिए फल सहित दिखाई पड़ती है, उस पर आप लोग विश्वास न करें। यौवन रूपी पक्षी इस शरीर रूपी वृक्ष से शीघ्रता से वैसे ही चला जाता है जैसे मंदभागी मनुष्य के हाथ से चिंतामणि। जब जब यह युवावस्था अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होती है, तब तब संताप सहित काम ज्वर केवल नाश के लिए बढ़ता है। जब तक युवावस्था रूपी रात्रि अस्त नहीं होती, तब तक राग द्वेषादि रूपी पिशाच अधिकता से विचरते हैं। हे मनुष्यों, नाना प्रकार के कामादि विकार सहित अति तुच्छ क्षण भंगुर इस यौवन पर ऐसे दया करो जैसे मरते हुए पुत्र पर पिता दया करता है। जो महामूर्ख है वह इस क्षण भंगुर यौवन के मोह से अधिक प्रसन्न होता है। उसे मनुष्यों में पशु समझा जाता है। जो मनुष्य अभिमान और अज्ञान से इस यौवन में सार जानकर उसमें लीन होकर अनर्थ करता है, उस दुर्बुद्धि को शीघ्र ही पश्चाताप करना पड़ता है। हे साधो, जो यौवन रूपी संकट से सुख पूर्वक पार हो गया है, वे ही लोग पार हो गए हैं, वे ही लोग पूज्य हैं, वे ही महात्मा हैं, और इस संसार में वे ही मनुष्य कोटि की गणना के योग्य हैं। मनुष्य बड़े बड़े मकर आदि से पूर्ण समुद्र को सुख से पार हो जाते हैं, परंतु कामादि रूप प्रबल तरंगों से पूर्ण अनेक दोष युक्त इस नष्ट यौवन से पार नहीं पाते हैं। हे प्रिय महामुने, विनय और सुजनता आदि से भूषित श्रेष्ठ विद्वान पुरुषों का विश्रांति स्थान दया उदारता आदि धर्मों में उज्जवल और शांति आदि उत्तम गुणों से परिपूर्ण यौवन इस संसार में ऐसा ही दुर्लभ है जैसे नंदनवन। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूत उक्त मोक्षोपाय में वैराग्य प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित यौवन गारहा यौवन गर्हा नामक 20वां सर्ग पूर्ण हुआ।